मित्र, ऐसा है कि मैं बोलने की कोशिश जब करता हूँ तो मेरी ज़्यादा कोशिश सिर्फ जानकारियों पे, क्योंकि आज का कुछ मौजूद भी ऐसा है कि बिना ऑथेंटिक जानकारी के कोई बात ना कही जाए। आज के समाज की हालत भी ये हो गई है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग अगर हिंदुस्तान को बचाना है। अब युवाल राय जी हमारा एक मित्र है, अब मैं इनको मंत्री के रूप में नहीं देखूंगा। जिस छात्र जीवन से इन्होंने शुरू किया, छात्र जीवन में भगत सिंह से प्रभावित है और उसके चलते आज वो मंत्री भी हैं। तो वो मैंने एक तरीके से जो अंदर भगत सिंह ने इनके अंदर पैदा कर, चाहे वो किसी भी रूप में हैं, आज मंत्री के रूप में है, कल एक्टिविस्ट के रूप में थे, तो उसको उन्होंने जैसे इसको कहने चाहिए कि रियल एप्लीकेशन, मतलब मैं खुद हैरान। 2018 से मेरा वास्ता पड़ रहा है सीधे दिल्ली सरकार से। मैंने 2018 23 मार्च को युवाल राय जी ने ही भगत सिंह आर्काइव का इनॉग्रेशन किया था। 2 दिन का सेमिनार हुआ था, हमारे 2 एडवाइजरी कमेटी के मेंबर सलील और इरफान साहब बैठे वहाँ पे। 2 दिन का वहाँ अच्छा सेमिनार भी हुआ। मैंने फ्रीडम फाइटर सेल ने, मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ, इतना अच्छा काम, एक ऐसे सिस्टम के बीच जिसमें अच्छे काम करने बहुत मुश्किल होता है, इतना अच्छा काम फ्रीडम फाइटर सेल कर रहा है। तो उसमें 3-4 साल में जो एक चीज जो सबसे बड़ी है, मैंने एक बार इतनी किताबें बांटी, मैंने फ्रीडम फाइटर सेल कोई नहीं करता, मैंने ये सिर्फ फ्रीडम फाइटर सेल ही करता है दिल्ली गवर्नमेंट का, कि एक प्रोग्राम में भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज की 1000 प्रतियां जितने लोग आए सबको फ्री बांटी। अभी पिछले बार में प्रकाशन विभाग से 4 खंडों में हमारे भगत सिंह की कंप्लीट राइटिंग छपी है। वो 4 खंड जो है, ये प्रकाश बैठा है जिसने आज पेपर प्रेजेंट किया, इसने कहा मुझे सेट दिलवाइए। मैंने प्रभुना स्पेशल मैसेज देके कहा कि भाई इस युवा लड़के को आप सेट दीजिए, तो मैंने वो सेट उन्होंने उसको दिया। ये चीज जो है ना, सरकारी विभागों में इस तरह की कल्पना ही नहीं। एक और चीज की मैं तारीफ करूंगा, उसमें प्रमोला जी की तारीफ करूंगा। 2018 में जो कैलेंडर निकाला वो दिल्ली गवर्नमेंट का कैलेंडर नहीं था, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपना अलग कैलेंडर। मैं समझता हूं कि ऐसा कैलेंडर मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने उसका बांटी उस कैलेंडर की कॉपी, मैं तो चाहूंगा कि उसको कैलेंडर को फिर दोबारा छपवा के उसको फिर बांटा करें खूब। मैंने हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारी, जिसमें विभिन्न क्रांतिकारी शामिल हैं, देशभक्त शामिल हैं, उन सब के ऊपर फोकस करके इतने अच्छे फोटो लगाए उनके, इतना अच्छी उसकी प्रोडक्शन, वो मैंने इस चीज के लिए पहले तो मैं ये सारी चीजें ये भी जानकारी के रूप में आपको बता रहा हूँ कि ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा, मैंने थोड़ी अतिशोक्ति चाहे लगे उसमें, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी जो थे सब ये मानते थे। उनके नुमाइंदे जो है, कम से कम चंद्रपाल जी आर्काइव में काम करते हैं, 3 मूर्ति में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी में भगत सिंह के बारे में कम से कम 100 मनवाए मैंने उनकी सूची बनाई हुई है। मैं खुद उनमें से सिर्फ 30 तक ही मनवाए अभी कंसल्ट कर सका, लेकिन उनके कम से कम 70 ऐसे साथियों के मनवाए रहे वहां। आप लोग जो यहाँ बैठे हो और जो इतने शोध छात्र, और एक और बात मैं आगे कहूँ कि मैंने जिस तरीके से ये युवाल राय जी और उनकी टीम डिजाइन करती है, लास्ट टाइम ये डिजाइन हुआ था कि कॉलेज के स्टूडेंट्स, मैंने ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, वो आएंगे, वो आके जो आज रिसर्च स्कॉलर ने किया है, वो जो गीता जी को जोश की कमी लगी वो पिछले साल रोज था, क्योंकि वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में वो जोश था, इसलिए आप उनको जोश में कमी लगी। यहाँ पे मैं इरफान के साथ सहमत हूँ कि रिसर्च स्कॉलर का काम होश का, रिसर्च स्कॉलर का काम जोश का नहीं।
जिसको पीएचडी करनी है, जिसको एमफिल करना है, जिसको रिसर्च करनी है, वो जोश के साथ रिसर्च करेगा तो दोबारा करता है। उसका जो है वो ऐसा वो बना देगा। उसके लिए हर वक्त दिमाग को रैशनल तरीके से रखना है, ऑब्जेक्टिव रखना है और डिसर्निंग माइंड चाहिए। मैंने गेहूं से जो भूसा है उसको अलग रखना है, तो गेहूं चाहिए आपको, तो वो आपको करना है। इसलिए इसका, और मेरे ख्याल में आपके लिए भी इतना अच्छा मौका था। बेशक आपको सिर्फ 4-4 मिनट का ही वक्त दिया गया, मैं इसमें भी सुझाव दूंगा कि आगे से जब इस तरह का कोई प्रोग्राम करें तो भले ही 5 मिनट दें इनको, लेकिन इनसे 2-2 पेज का या 4-4 पेज का पेपर लें, उस पेपर को टाइप करके वो सबको बांटें। जैसे हम सब लोग बैठे तो हम लोग इनका पूरा पेपर नहीं जान पाए, तो ये भी अगर अपना पेपर प्रेजेंट कर दें डिपार्टमेंट को और उसकी वो प्रिंटिंग कॉपी या टाइप कॉपी सबको मिल जाए, बोलने के लिए आप 5 मिनट में अपना सारांश रख दें कि जो आपने उस पेपर में कहा। तो आई थिंक जिस तरीके से ये डिपार्टमेंट फ्रीडम स्ट्रगल सेल, मैंने कई बार चीफ मिनिस्टर को दिल्ली को भी लिख चुका हूँ और पंजाब को भी अब लिख रहा हूँ अक्सर, कि फ्रीडम फाइटर सेल का एक प्रतिनिधि हमारे भगत सिंह एडवाइजरी कमेटी का मेंबर चाहिए, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल सीधे सीधे जुड़ी है। मैंने खुद कई बार लिखा है, मैंने उसके ऑनरी एडवाइजर के रूप में लिखा है कि भाई फ्रीडम फाइटर सेल को भगत सिंह आर्काइव को जोड़ी, ताकि गोपाल राय जी का एक प्रतिनिधि वहां पे होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए भी बहुत प्रोडक्टिव होगा और हमारा कॉमन चीजें भी बहुत सारी हो सकती है। मैं इसके बारे में तो अपनी बात यहाँ खत्म करके ज्यादा बातें नहीं करनी है। जो बातें सैल ने कही है और जो बातें इरफान साहब ने की है और बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स ने कही, देखिए भगत सिंह का राष्ट्रवाद एक ही शब्द में कहना तो इंक्लूसिव राष्ट्रवाद, वो एक्सक्लूसिव राष्ट्रवाद कतई नहीं। जिस तरह का एक्सक्लूसिव राष्ट्रवाद आजकल पेश किया जा रहा है वो उस एक्सक्लूसिव राष्ट्रवाद के बिल्कुल खिलाफ है। एक बार पहले भी गोपाल राय जी की किताब पे हमने चर्चा की थी, उनकी अपनी किताब निकली थी, उसमें भी हम सब लोग थे, तो उसमें भी राष्ट्रवाद की चर्चा हुई थी कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद हिंदुस्तान जैसे मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल कंट्री में मल्टीरेशियल, आपको मिजोरम जो है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग लगेगा, साउथ इंडिया बिल्कुल अलग लगेगा, उस तरह के इवन मल्टीरेशियल है, कई रेशन है यहाँ। मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो बिल्कुल अलग, मैंने उसमें सिवाय इंक्लूसिव राष्ट्रवाद के कोई राष्ट्रवाद नहीं चल सकता। और मैं समझता हूँ कि इस समय जो सबसे बढ़िया राष्ट्रवाद, मैंने ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है और ये नास्तिकता के संबंध में भी ये बात है, डीएमके की एमके स्टालिन की गवर्नमेंट पूरी तरह से वो उस तरह के राष्ट्रवाद में चला। और मेरे ख्याल में डीएमके की सरकार का और दिल्ली सरकार का आपस में 44 में उनके मंत्री यहाँ आए हैं, आपके मंत्री वहां गए हैं। माने ये दोनों सरकारें एक प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव राष्ट्रवाद पे चल रही। डीएमके मैंने उसमें तमिलनाडु में आपको जानकारी के तौर पर बताऊंगा कि पेरियार ने वहां पे, आप तो नास्तिकता पे सवाल खड़े कर रही है कि ऐसे बता रही है कि जैसे भगत सिंह ने मजबूरी में नास्तिकता लिखी, ऐसी बात नहीं है। भगत सिंह नास्तिक थे, कमिटेड, और उस कमिटेड नास्तिकता को पेरियार ने सबसे पहले अप्रिशिएट किया। और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा असर किसी का है तो पेरियार का है। मैंने आजकल जो नया राष्ट्रवाद बन रहा है वो पेरियार, अंबेडकर और भगत सिंह के विचारों का, वही एक प्रोग्रेसिव राष्ट्रवाद है जिसमें महात्मा फुले भी आ जाते हैं। और पेरियार ने, और भी आपको जानकारी के तौर पे कहता हूँ, मैंने वायमन एथिस्ट पे बहुत बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं कि लोगों ने अपने से लिख के डाल दिया, ये तो कम्युनिस्टों का काम है, लेफ्टिस्टों का काम है। पेरियार वो आदमी थे जिन्होंने 1934 में 27 सितंबर 1931 को द पीपल लाहौर में ये छपा, सबसे पहला अनुवाद इसका तमिल में पेरियार ने करवाया, पी जीवानंदम से। और मेरे पास वो पुस्तक है, भगत सिंह आर्काइव में रखी है। 2006 में उसके 25 एडिशन निकले थे, आज तक समझ लीजिए उसके 35 एडिशन निकले थे। पेरियार टिडल, वहां पे पेरियार का स्मारक बना हुआ है, वहां पे वो छापते हैं उसको।
तो वो मैंने पेरियार ने कुड़ई आरसू में 29 मार्च को सबसे पहला एडिटोरियल जो लिखा वो इतना शानदार है कि वो अब तो हमने हिंदी पंजाबी सब में अनुवाद कर दिया। तो मैंने पेरियार भगत सिंह से सबसे बड़े प्रशंसकों में थे और उनके प्रशंसकों में से तो अब दूसरी बात मैंने राष्ट्रवाद पे मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि देखिए उसमें भी एक सिर्फ जिक्र करूँगा विश्व प्रेम जिसका जिक्र इरफान ने भी किया। 17 साल की उम्र में लिखा, मतवाला में छपा कलकत्ता से निकलता था और उसमें शुरुआत ही करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा पूरी धरती एक परिवार है। माने भगत सिंह का राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम का एक हिस्सा, उसका एक पार्ट, मैंने पूरी धरती जो एक परिवार है उसका परिवार हमारा भारतीय राष्ट्र भी है। उस विश्व प्रेम लेख में मैंने आपको बहुत सारी जो है ना इंटरनेट पे बहुत अजीब तरह की बहसें वैसे चलती रहती है आजकल, हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। सवाल पूछा जाता है कि उसमें सावरकर का नाम है सावरकर का, क्यों नहीं, बहुत प्रशंसा के साथ है सावरकर का, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि खाली सावरकर का नाम नहीं, उसमें जॉर्ज वाशिंगटन से लेके लाफायत से लेके महात्मा गांधी से लेके और लेनिन से लेके तमाम देशों के जो राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपने अपने देशों में राष्ट्रीय संघर्ष लड़े, उन सबका नाम, क्योंकि भगत सिंह सबसे प्रभाव। और एक चीज मैं आपको बताऊं, प्रिंसिपल छबीलदास जो भगत सिंह के अध्यापक थे और दोस्त थे, मैंने भगत सिंह और अपने अध्यापक प्रिंसिपल थे नेशनल कॉलेज के, अपने अध्यापक के साथ कैसी दोस्ती थी उनकी। आजकल तो गुरु शिष्य बना रहे हैं ना, वो गुरु शिष्य नहीं चलते थे, वो दोस्त इतने थे कि प्रिंसिपल छबीलदास से भगत सिंह कह सकते थे कि गुरुजी आप जो है ना ये शादी मत करिए, क्योंकि अगर आप शादी कर लेंगे तो फिर आप ये क्रांति का रास्ता भूल जाएंगे, आपसे क्रांति नहीं होगी। तो मैंने उसके बाद से छबीलदास ने जब उसको समझाया कि लेनिन ने भी शादी की थी, उन्होंने भी शादी की थी, तो उससे उनका क्रांति के रास्ते से नहीं हटा, तब उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो मैंने कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं। और एक चीज जो मैं आपको बताऊं कि भगत सिंह जब वो जिंदा थे, जैसे अभी 30 की जिक्र की उन्होंने, उस वक्त के आप कोई अखबार निकाल दीजिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने भगत सिंह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, चंद्रपाल जी यूनिवर्सिटी पे बात कर रहे हैं, उस वक्त के हिंदुस्तान टाइम्स के, अभी जो मैंने टोटल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं वो 130 थे, लेकिन अभी हार्पर कॉलिंस के भगत सिंह रीडर के एडिशन के बाद 3 नए डॉक्यूमेंट मुझे मिल गए। 3 नए, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से मिले? कि 10 वाली जो किताब छपी है उसमें भगत सिंह के हाथ के लिखे हुए 2 खत मिल गए। तो वो लाहौर जो आर्काइव्स है, पंजाब आर्काइव्स, उसने 2018 में पहली बार भगत सिंह के ऊपर एक एग्जीबिशन लगा लाहौर में, और वहां से मुझे लगातार फोटो खींच के भेजते रहे। उसमें मुझे भगत सिंह से कम 5 खत मिले। मैंने इतने डॉक्यूमेंट जो है लगातार, मैंने पहली बार 74 में अमरजीत चंद्र ने पंजाबी में लिखता निकाली, पहली कलेक्शन। उससे पहले हिंदी में मुक्ति पत्रिका थी, तो नेत्र जोशी वगैरह का परसों का ध्यान हुआ, मंगलेश बराल और सुरेश ने निकालते थे। तो अब गोपाल जी को याद होगा, वो 70s की बात है। मुक्ति के अंक में पहले बार भगत सिंह के 25-26 2 अंकों में लेख छापे गए हिंदी। 74 में अमरजीत चंद्र ने पहली बार किताब के रूप में लिखता पंजाबी में, उसमें 27-28। भगत सिंह के भतीजे वीरेंद्र सिंधु ने पत्र और दस्तावेज राजपाल एंड सन से 1977 में निकाले, उसमें 28-29 डॉक्यूमेंट, और उसके बाद से आज तक 133 डॉक्यूमेंट्स उनके मिले। ये हमारे देश की, और एक चीज मैं चलते चलते कह भी दूं कि 134 फाइलें पंजाब आर्काइव्स लाहौर में पड़ी। उसको किन लोगों ने कंसल्ट किया? ये सतविंदर जस ने किया, एनआरआई के तौर पर, हिंदुस्तानी को नहीं करने देते, इनको कुछ नहीं करने देते, नहीं करने देते, हरीशपुरी को नहीं करने दिया, इनको नहीं करने देते, पूरा दिन खराब किया हमारा। हाँ, और एक वेद प्रताप वैदिक के पर्सनल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनके पाकिस्तानी नेताओं के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ। उनकी बेटी अपर्णा वैदिक ने, जो अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसने वो 134 फाइलें कंसल्ट की।
और वो मैं भगवान मान को भी लिख चुका हूँ, अरविंद केजरीवाल को भी लिख चुका हूँ, कई बार लिख चुका हूँ कि भाई आप 134 फाइलों की कॉपी, डिजिटल कॉपी मंगवा लीजिए। आपको भारत सरकार के जरिए जाना पड़ेगा, लेकिन भारत सरकार के जरिए ही जाइए। मैं आपको सही बता सकता हूँ कि भगत सिंह के बारे में और बहुत सारी नई जानकारियाँ उन फाइलों में मिल जाएंगी आपको। ये भी हो सकता है कि अभी तो 4 फोटो ही मिलते हैं भगत सिंह के, एक आध फोटो उन फाइलों में और भी मिल सकता है। मैंने जेल के अंदर जिस रामनाथ फोटोग्राफर ने ये भगत सिंह का हैक वाला फोटो कश्मीरी गेट पे लिया था, भगत सिंह और भक्त का 3 अप्रैल 1929 को बम फेंकने जाने से 4 दिन पहले, उसी रामनाथ फोटोग्राफर ने जेल में भी इनके फोटो लिए हुए। लेकिन जो जेल में फोटो लिए हैं, अशफाकुल्ला की बॉडी का, मैंने उनकी फांसी के बाद की बॉडी का फोटो मिल जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो जेल के फोटोग्राफर ने लिया था फांसी के बाद। भगत सिंह की फांसी के बाद ये हो ही नहीं सकता कि जेल वालों ने उनका फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ना किया। और वो मैंने जिस तरह से उनकी लाशें काटी पीटी गई हैं, चलो उसको तो छोड़ दीजिए, उसको तो फोटो क्यों खींचेंगे, लेकिन कम से कम बहुत सारा ऐसा रिकॉर्ड जो है वो आप लोगों के, और ये हमारे रिसर्चर और भगत सिंह आर्काइव जो हमने स्थापित किया है, उसमें ये प्रबल जो कह रहा है कि मैं शिव वर्मा पे काम कर रहा हूँ, शिव वर्मा के 5 वॉल्यूम जो है, 5 खंड जो है हस्तलिखित रूप में, वो हमारे ही आर्काइव में, और वो हमारे आर्काइव से ही प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। तो ये भगत सिंह आर्काइव का इतना उपयोग हो भी रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ चीजें जो है ना, हिंदुस्तान को भगत सिंह का राष्ट्रवाद इस समय सबसे क्रूशियल चाहिए। और दिल्ली गवर्नमेंट ने जो भगत सिंह और इनको अपना आदर्श बनाया है, अम्बेडकर को, ये बहुत अच्छा आदर्श बनाया है। बस एक बात यही जोड़नी है कि इनके विचारों के ऊपर भी जो है थोड़ा ज्यादा अमल होना चाहिए। और हमने बहुत सारी चीजें लिखी है। भोपाल जी को तो मैं सब काफी, जो अरविंद को भेजता हूँ और भोपाल जी को साथ में भेजता हूँ। और भगत सिंह के साथी अजय घोष ये मानते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के 12-13 साल तक सेक्रेटरी रहे, कि भगत सिंह तो उनके बड़े भक्त थे। मैंने भगत सिंह इतने बड़े व्यक्तित्व थे, तो मैं गोपाल जी से कहूंगा कि आप इतने बड़े व्यक्तित्व बनिए कि अरविंद भी आपसे प्रभावित हो और गिरीश भी आपसे प्रभावित हो, और आप जो रास्ता उनको दिखाएं उस पर चले। वो इसी में हिंदुस्तानी समाज की भी भलाई है, आम आदमी पार्टी की भलाई तो होगी ही होगी, और जो है भारतीय जनता की बहुत भलाई होगी। मैं समझता हूँ कि मैं इसके साथ ही अपनी बात समाप्त कर लूँ। शुक्रिया।